पिताजी, माताजी, आज तो काफी रौनक है। मोरोकीप के 4 बड़े परिवार सब आ गए हैं। जरूर। आर्क डचेस की विजय सब पर भारी है। वो वर्तमान राज्य की ब्लड प्रिंसेस भी हैं। विशाल सेना की सेनापति और प्रभावशाली। अनेकों लोग उनका अनुराग पाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें तो शांति पसंद है, फिर भी आज आने पर जोर दिया। ये तो अजीब है। सही कह रही हो मिनर्वा, तुम हमेशा से कमजोर रही हो। इतनी तकलीफ क्यों उठाई? कहीं बाद में बेहोश ना हो जाओ। कोई बात नहीं माँ, साइरस ने मुझे ये कविताएं खुद आर्च डचेस को देने के लिए कहा। बस कुछ कविताएं ही तो है और तुम्हें खुद देने को कहा। वो नालायक अब क्या चाल चल रहा है। चलो जेरेड, काफी देर बाद मिल रहे हैं। विंस्टन, आखिर तुम आ ही गए। यस सर फॉरेस्ट, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंदर आओ। पहले आप। बिल्कुल। लूना, तुम आ गई। साइरस कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मैंने सोचा था दावत में वो अर्चिडिस के सामने कविता सुनाएगा। क्लारा, क्या तुम्हें याद नहीं, लूना का दामाद एक ओथ बाउंड है। घर जमाई ओथ बाउंड ऐसे मौके के लायक नहीं होता। बिल्कुल, अर्चिडिस की विजय दावत किसी ओथ बाउंड के आने की जगह थोड़ी है। माफ कीजिए, मुझसे ही गलती हो गई। बस सब लोग चुप हो जाओ। लूना, तुम बैठ जाओ। हाँ लूना, बैठ जाओ, हमने तुम्हारे लिए जगह रखी है। अर्चतुचेस पधारी है। आर्च डचेस की जय हो। आर्क डचेस, कृपया श्रेष्ठ आसन ग्रहण कीजिए। सब लोग बैठ जाए। धन्यवाद आर्च डचेस। आर्च डचेस, आज मैंने कई मेहमानों को आपका स्वागत करने के लिए बुलाया है और साथ ही आपकी महान विजय का जश्न मनाने के लिए सबने आपके लिए छोटे उपहार आपके सम्मान के रूप में तैयार किए हैं। कृपया आप देख लीजिए। फॉरेस्ट आर्क ड्यूकेस को नमन करता है। सीमा पर आपकी जीत ने न सिर्फ हमारे देश का मान बढ़ाया है, बल्कि पीरिया के लोगों की रक्षा भी की है। आपकी उपलब्धियों के सम्मान में मेरा परिवार आपको एक शक्तिशाली धनुष और चित्रकारी का एक स्क्रोल भेंट करता है। इस स्क्रोल पर लिखी कविताएं मेरे बेटे जनित ने आपके सम्मान में रची हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। सेवकों, बहुत उत्तम प्रतिभा, शानदार पंक्तियां, बेहतरीन कविता। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद आर्क ड्यूकेस। मैं आज प्रस्तुत करता हूँ अर्चतुचेस। अब तक दावत शुरू हो चुकी होगी। विंडी, गाड़ी तैयार करो। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? रॉयल स्टेट। असली खेल शुरू होने वाला है। अर्चिडिस, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक उपहार है। बधाई हो आपको। जो उपहार मैंने भेजा है वो कविता, लेख और चित्रकला का संग्रह है जो व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया है मेरी बेटी के द्वारा। ये सब छोड़िए। शुक्रिया आर्च डचेस। आर्क डचेस, हमारे मोरोकेप में किन्सी परिवार की दूसरी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है। स्वास्थ्य कमजोर है, लेकिन लेखन और चित्रकला में काफी अच्छी है। आज जो आपको कविताएं प्रस्तुत की गई है वो काफी उत्तम होंगी। कैसा रहेगा जब किन्सी परिवार की बेटी खुद ये कविताएं पढ़कर सुनाए, ताकि सब लोग अपनी राय दे सके। ये ठीक रहेगा और शायद आपका मार्गदर्शन भी मिल जाए। ठीक है, 2 कविताएं सुनाओ, मार्गदर्शन की जरूरत नहीं।
काले बादल छाए हैं पूरे शहर में। धूप में कवच सोने जैसा चमक रहा है। सिंहों की आवाज शरद के रंगों में गूंज रही है। सीमा पर रात भर खून बहता रहा। आधी खुली लाल फटकियां नदी तक पहुंचती है। पाला पढ़े ढोल जिनकी धुन दब सी गई हो। सम्राट की इच्छाओं का नमन करते हुए जेठ के तलवार पर मैं आपके लिए प्राण देती हूँ। क्या ये कविता तुमने खुद लिखा है? जी मैंने ही लिखा है। ये झूठ बोल रही है। अर्चुडिस, ये कविता इनकी रचना नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैंने इसे कुछ दिन पहले कहीं पर तो सुना था। ओह, अभी याद आया। लगता है ये स्मिथ परिवार के युवा स्वामी ने लिखी है। मेरा बेटा घर आकर इसे बार बार पढ़ रहा था। चलो अगली सुनाओ। जी आर्च डचेस। सोना जरी तलवार सफेद जेठ के खोल में रात की खिड़कियों को चीरते हुए उजालों के साथ यादी छू के 3 कुल को गिरा सकते थे। तो क्या महान प्रिय में कोई वीर की कमी है? क्या ये भी तुम्हारी खुद की रचना है? जी हाँ। अर्चुडिस, ये झूठ बोल रही है। दोनों कविताएं मेरे बेटे जेन स्मिथ ने लिखी है। मैंने ये कविता हाल ही में भी सुनी थी। ये निश्चित रूप से स्मिथ परिवार के प्रतिभाशाली पुत्र की रचना है। किसने सोचा था ये क्विंसी लड़की इतनी नाजुक है, दया जगाती है, फिर भी इतनी बेशर्म निकलेगी। सिर्फ दूसरों की पंक्तियां चुराना ही नहीं बल्कि खुद को लेखक बताकर आर्क ड्यूकेस के सामने दावा करना। क्लारा साबेल, तुम कहती हो तुम्हारे बेटे ने लिखी है, क्या सबूत है? आगे सुनाओ। शरद की हवा सीमा पर ढोल सी बजती है। दीवारों पर सूर्यास्त में हरियाली की तरह लहरती है। चांदनी से आंसुओं को बहाने की जरूरत नहीं। अर्चुडिस, ये कविता मेरे बेटे ने ही लिखी है। फिर से सुनाओ। सभा में योद्धाएं बनती हैं। सीमाओं पर योद्धाएं टकराते हैं। स्वर्ग का समय, धरती का लाभ। क्या हम यान को जीत लेंगे? दोबारा। आज शक्ति के मीनार में तलवारें नदी पर्वतों को चीरते हुए। एक बार और। महान पर्वत उठे, बादल छट गए। शक्ति से जग कंपित जब मैं घर लौटा। हमारी छतरी की रक्षक वो वीर कहाँ है? चोरी है, ये सब चुराया हुआ है। मैंने ये पंक्तियां पहले सुनी है। ये वास्तव में स्मिथ परिवार के ज्येष्ठ पुत्र की रचना है। हद है, आर्क ड्यूकेस के विजय समारोह में चुराई हुई कविता का प्रयोग। उनके सामने ही धोखा। क्विंसी परिवार राजद्रोह कर रहा है। विंस्टन क्विंसी, तुम्हारी परिवार की हिम्मत हद से ज्यादा बढ़ गई है। चुराई हुई पंक्तियों से आर्च डचेस का उपहास। क्या तुम अपराध स्वीकार करती हो? आर्च डचेस, ये प्रजा निर्दोष है। हम पर झूठा आरोप है। निर्दोष? सबूत और गवाह दोनों मौजूद है। इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई? अर्चुडिस, लॉर्ड जॉनसन क्विंसी कन्या ने मेरे बेटे की कविता चुराई और आपका अपमान किया। ये राजद्रोह है, मृत्यु दंड योग्य। क्विंसी परिवार चुप रहकर साझेदार बना। इनकी संपत्ति जब्त हो और इन्हें वनवास दिया जाए उदाहरण के रूप में। पहरेदार, क्विंसी परिवार को तुरंत कैद खाने में डाल दो। ठीक है। ठहरिए। जीजा जी। साइरस। साइरस, तुम आ गए। मिनर्वा, तुमने बहुत मेहनत की है। आगे का सब मुझ पे छोड़ दो। तो तुम हो, काफी हिम्मत है तुम में। आर्चुडिस का विजय भोज किसी नीच दर्जे के घर जमाई के लिए जगह नहीं है बैठने की। आर्चुडिस, ये आदमी क्विंसी परिवार का घर जमाई है। आपका दर्जा सबसे ऊंचा है। क्विंसी परिवार ने एक नीच दर्जे के घर जमाई को यहाँ आने दिया। ये तो सच में अपमान है आपका। बिल्कुल। आर्क ड्यूकेस, क्विंसी परिवार ने मेरे बेटे की कविता चुराई और शुरू से ही आपको धोखा दिया, और अब ये लोग इस घटिया घर जमाई को भोज में घुसने दे रहे हैं। ये साफ बुरी नीयत दिखाता है। ये आपका खुला अपमान है। कृपया आदेश दें कि क्विंसी परिवार को मिटा दिया जाए ताकि न्याय हो सके। अगर एक घर जमाई का भोज में आना पूरे घर मिटा देने के लायक है, तो मैं स्मिथ परिवार का मुखिया, अगर आपका स्मिथ परिवार बगावत की साजिश रचे तो क्या 9 प्रतिनिधियों की सजा नहीं भुगतेंगी आप?
हद है। ए, नीचे दर्जे के घर जमाई, बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? आर्चडिस, ये घर जमाई झूठे इल्जाम लगा रहा है और वफादार लोगों को बदनाम कर रहा है। आपके परिवार ने बगावती कविताएं लिखी हैं, क्या ये हुक्म के खिलाफ बगावत नहीं? क्या बगावती कविता? क्या ये क्वींसी का दामाद झूठ बोल रहा है या सच में कोई बात है? ये लड़का अब क्या चाल चल रहा है? नहीं, मैं इसे योजना बिगाड़ने नहीं दूंगी। साइरस, तुमने आर्क डचेस का अपमान किया है, घुटनों पर बैठकर कबूल करो। इतनी बकवास करके हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड जॉनसन, मेरी वजह से रियायत मत दीजिए। ये नालायक माफी के काबिल नहीं। हटो। रुको, तो तुम क्विंसी की बड़ी बेटी के घर जमाई हो? जी हाँ, तुम्हें पता है झूठी बगावत के इल्जाम लगाने का क्या सजा है? पता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है गद्दारों को बेनकाब करना। यह हर नागरिक का फर्ज है। तो बताओ, इस बगावत के इल्जाम का कोई सबूत है? बिल्कुल है। ये इसका सबूत है। आर्क ड्यूकेस, न्याय कीजिए। इस स्क्रॉल पर जो पंक्तियां हैं सब मेरे बेटे ने सिर्फ आपके लिए लिखी हैं। ये कैसे स्मिथ परिवार की बगावत का सबूत हो सकता है? ये जरूर इस घर जमाई का झूठा इल्जाम है। प्रभु, इसे बोलने दीजिए। सच्चा इंसान टेढ़ी छाया से नहीं डरता। मुझे यकीन है ये लड़का सफेद को काला नहीं बना सकता। इतनी ताकत नहीं है इसमें। मिसेस स्मिथ, आपने ही कहा था कि मैं इसे बोलूं। आर्चड्यूकेस ने साफ सुना होगा। क्विंसी और यंग स्मिथ की कविताओं के भीतर ज्यादातर पंक्तियां एक जैसी हैं और कुछ शब्दों में जानबूझकर बदलाव किया गया है। उदाहरण के तौर पर लड़की के संस्कार में लिखा है, सूरज ढलते दीवारों पर झंडे, गूंज पहले ही लियाओशी तक पहुंच चुकी है। जबकि स्मिथ के संस्करण में सूरज ढलते शहर के किनारों में गूंज वांगशाई तक पहुंच चुकी है। आर्चड्यूकेस, न्याय कीजिए। ये क्विंसी लड़का मेरी बेटी की कविता चुराकर कुछ शब्द बदलकर पेश कर रहा है। सब्र कीजिए मिसेस स्मिथ, मेरी बात पूरी सुनिए। दोनों संस्करण से अलग अलग शब्द को निकालिए। लड़की ने कहा है सर, पहले ही लियाओ, और स्मिथ के बेटे के हैं किनारा होगा वांग। सर पहले ले आओ, किनारा होगा वांग। इसका अर्थ बनता है पायरिया गिरेगा। आर्क ड्यूकेस, न्याय कीजिए। हमारे स्मिथ परिवार हमेशा पीरिया के वफादार रहे हैं और आपके प्रति समर्पित हैं। हम कभी जानबूझकर ऐसी बगावती पंक्तियां नहीं लिखेंगे। इत्तेफाक है, बस ये इत्तेफाक होगा। सच में स्मिथ मुखिया, तो इस दूसरी कविता का क्या? इसके संस्करण में सीमा का सेनापति तलवार निकाले, एक दिन पहाड़ों और नदियों पर चलेंगे। और आपके बेटे में है किनारे के सेनापति तलवार निकाले, एक दिन राज्य की धारा पर चलेंगे। इन पंक्तियों में जो अलग शब्द हैं वो हैं निकाले, होंगे, राज। अगर पहला इत्तेफाक है तो ये दूसरा क्या है? किनारा होगा राज का मतलब है पीरिया गिरेगा। पहली कविता कहती है कि पीरिया गिरेगा, दूसरी कहती है कि पीरिया जरूर गिरेगा। क्या इसका मतलब ये नहीं कि स्मिथ परिवार के मन में बगावत है? आर्क ड्यूकेस, न्याय कीजिए। इत्तेफाक है, ये जरूर सिर्फ इत्तेफाक होगा। सच में? तो तीसरी कविता का क्या? मिस क्विंसी और यंग मास्टर स्मिथ की कविताओं में 3 शब्द बदले गए हैं, वो देख लीजिए। पारिया जो शब्द है उसका आधा झंडा यूसुकुक तक पहुंचती है। जनरल जो पंक्ति है जनरल के मंच का संकल्प चुकाना। फॉल जो शब्द है शासक के पतन के लिए तलवार निकालना। इन शब्दों को जोड़ दीजिए। मुखिया स्मिथ, क्या आप इन्हें पढ़ सकते हैं? मैं